जय माता रानी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि डेली की पूजा हमको नवरात्रि के दिनों में कैसे करनी चाहिए, सुबह और शाम के समय में। और कुछ नियम भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। दोस्तों जैसे नवरात्रि के दूसरे दिन जब हम सुबह पूजा करते हैं तो जो भी बासी फूल चढ़े हुए होते हैं, जो भी बासी सामग्रियाँ चढ़ी हुई होती हैं, उन सब को हमको वहाँ से हटा देना होता है। और जो दीपक वगैरह हैं उनको उठाकर हमें साफ़ करना होता है, क्योंकि दीपक में हल्दी कुमकुम वगैरह लगा होता है, क्योंकि हम दीपक की पूजा करते हैं पूजा करते समय। तो दीपक को और माता जी के स्थान पर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, पुरानी है, बासी है, उनको हमें हटा देना है। मैंने प्रसाद भी हटा लिया है लौंग बताशे का, बाकी तो प्रसाद मैं तुरंत हटा लेती हूँ, सबको वितरित कर देती हूँ, लेकिन जो लौंग बताशे का प्रसाद है वो मैं वहाँ पर रख कर रखती हूँ। तो ये केला भी मैंने हटा दिया वहाँ से। तो ये देखिए सारे बासी फूल मैंने वहाँ से हटा दिए हैं। और जो भी थोड़ी बहुत सामग्री फूल वगैरह ज़मीन पर गिर जाते हैं उनको हमको कपड़े से साफ़ करके एक थैली में भर लेना है विसर्जित करने के लिए, उनको फेंकना नहीं है कचरे में। और नवरात्रि में हवन किया जाता है, तो हवन के बाद जो अग्यार के बाद जो बचता है राख वगैरह कंडे की या फिर आम की लकड़ियों की, उसको हमको इधर उधर नहीं फेंकना है, वो भी हम विसर्जित कर सकते हैं। या फिर आप इस राख को किसी गमले वगैरह में डाल सकते हैं। तो इस तरह से मंदिर की सफाई कर लेनी है हमको, झाड़ू नहीं लगाना है, कपड़े से ही साफ़ कर देना है मंदिर को, गीला करके या फिर सूखे कपड़े से, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा आप साफ़ कर ले, झाड़ू नहीं लगाएंगे मंदिर में। ये देखिए मंदिर में मैंने कितनी प्यारी सी डेकोरेशन की है, ज़्यादा तो कुछ नहीं किया है, बस थोड़ी सी सीरीज़ लगाई हुई है। अब इसके बाद हमें सारे दीपक तैयार कर लेने हैं। जितने भी हम दीपक जलाते हैं मंदिर में पूजा करते समय, उतने दीपक मैंने तैयार कर लिए हैं। और अब मैं भगवान को स्नान करवाऊंगी। माता जी की स्थापना है तो माता जी को वहाँ से नहीं हिलाना चाहिए, इसलिए माता जी को नहीं हिलाएंगे वहाँ से, वो जैसे विराजमान है उनको यथास्थान रहने देंगे। तो ये मैंने गणेश जी की मूर्ति उठाई है और अब मैं इनको स्नान करवाने जा रही हूँ। गणेश जी और लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। अगर आप चाहें तो दीपक जला सकते हैं, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। अगर आप दीपक जला के स्नान करवाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी पूजा काफ़ी लंबी चलती है और बीच बीच में काफ़ी ब्रेक लग जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो मैंने अभी स्नान करते टाइम दीपक नहीं जलाया है। स्नान करवा के मैं वापस यथास्थान भगवान को विराजमान करवा दूँगी। और जब मैं चंदन वगैरह लगाऊंगी, माता जी की पूजा शुरू करूंगी, तब मैं सारे दीपक जला लूँगी गणेश जी के दीपक के सहित। तो ये मैंने लड्डू गोपाल को भी स्नान करवा दिया था, तो लड्डू गोपाल को भी उनके सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। वैसे मैं भगवान को दूध से स्नान करवाती हूँ, लेकिन आज मुझे याद नहीं रहा और मैंने सारा दूध बॉईल कर लिया। जैसे ही आया वैसे ही, दूध नहीं निकाला कच्चा, मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने सिर्फ जल से ही उनको स्नान करवा दिया है। वापस से भगवान का श्रृंगार कर दिया। कैसे लग रहे हैं मेरे गणेश जी और लड्डू गोपाल? अच्छे लग रहे हैं ना? बाल गोपाल की तो छवि ही ऐसी है, बस उनको थोड़ा सा श्रृंगार कर दो, बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं, एकदम मनमोहक। और इनकी सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस भी आती हैं मार्केट में, तो इनका तरह तरह से हम श्रृंगार भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद मैं माता जी की फ़ोटो वगैरह साफ़ कर दूँगी थोड़ी सी रुमाल से। ध्यान रखना पड़ता है कि फ़ोटो इधर से उधर ज़्यादा ना खिसके, ताकि स्थापना भंग ना हो। और उसके बाद सारे भगवान की तस्वीरें भी मैं साफ़ कर देती हूँ, चंदन वगैरह जो भी लगा होता है। तो ये रूटीन रहता है पूजा का डेली का, ऐसे ही पूजा करती हूँ मैं। और हाथ में मैंने घुल लिया है थोड़ा सा चंदन, तो बस ये चंदन मैं सभी भगवानों को लगा दूँगी। सबसे पहले गणेश जी को, लड्डू गोपाल को लगा दूँगी, फिर सभी भगवान जो मंदिर में विराजमान है सबको लगा दूँगी। अभी मैंने सिर्फ चंदन ही लगाया है माता जी को। तो अब हम पहले दीपक की पूजा कर लेते हैं। जो कलश है इसकी मैं पूजा कर रही हूँ, और मैंने हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल पुष्प वगैरह सभी कुछ दीपक में अर्पित कर दिया है अग्निदेव को। और अब मैं कलश में भी स्वास्तिक बना रही हूँ। कल का जो टीका लगा हुआ था उसको मैंने हल्के से साफ़ कर दिया है रुमाल से। बिना लाइन काटे स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप चाहें तो वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं कि मैं ये स्वास्तिक कैसे बनाती हूँ। इसको बनाना बहुत ही ईजी होता है, आराम से बन जाता है। बस मैंने कलश की पूजा कर दी है। मिट्टी का जो दीपक है उसकी भी हम पूजा कर देंगे। अगर आपने यहाँ पर जवारे या अखंड जोत जला रखी है तो आप उनकी भी पूजा करें इस समय पर। सुबह शाम आपको उनको भी हल्दी कुमकुम से तिलक करना होता है, पुष्प वगैरह अर्पित करने होते हैं। सुपारी के रूप में जो हमने गणेश जी स्थापित कर रखे हैं उनकी भी पूजा कर देंगे, उनको करावा रूपी वस्त्र और पुष्प अर्पित करेंगे। और इसके बाद हम माता जी का पूजन शुरू करेंगे।
तो माता जी को हम हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल से तिलक करेंगे और अक्षत चढ़ाएंगे, फूलों की माला चढ़ाएंगे। अगर आपके पास लाल फूल है गुड़हल का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गुलाब के फूल भी माता जी को आप अर्पित कर सकते हैं। सभी भगवान जो भी मंदिर में आपने विराजमान कर रखे हैं उन सभी को आप पुष्प अर्पित कर दें। उसके बाद हम गूगल जलाएंगे। गूगल जलाना बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं गूगल अगर हमारे घर में सुबह शाम जलाई जाती है, गूगल वाली धूप बत्ती, तो इससे घर में बुरी आत्माओं का प्रवेश नहीं होता है, नेगेटिविटी नहीं रहती है। गूगल जलाएं, अगरबत्ती लगाएं। इसके बाद हमें पाठ करना होता है। जो भी हम पाठ करते हैं, अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, गायत्री चालीसा का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्रोत का पाठ करते हैं, तो आपको इस समय अपने पाठ कर लेने हैं। ये बड़ी पूजा है दोस्तों नवरात्रि की, तो जितनी देर आप पाठ करें उतनी देर आपके सामने दीपक जलना चाहिए। अब दुर्गा सप्तशती में मैं क्या पढ़ती हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ आगे। तो मैं इसमें पढ़ती हूँ दुर्गा देवी के 108 नाम, दुर्गा सप्तश्लोकी, अथ देव्या कवचम, अथ अर्गला स्रोतम, सिद्ध कुंजिका स्रोतम, अथ देवी सूक्त, दुर्गा चालीसा और माता जी से जो क्षमा याचना की जाती है वो भी इस किताब में दी हुई है, वो भी मैं पढ़ती हूँ। इसके अलावा राम रक्षा स्रोत और गणेश चालीसा और गायत्री चालीसा का पाठ मैं करती हूँ। तो बस दोस्तों मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि सुबह की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए और मैं ये पूजा कैसे करती हूँ। और बस धूप बत्ती जलाने के बाद हमको लगा देना है लौंग और बताशे का भोग। अगर आप कुंवारे हैं तो 1 लौंग चढ़ाएं माता जी को, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप 2 लौंग चढ़ाएं। और यहाँ मैंने बनाया था बनाना शेक, फलाहारी है ये टोटल और बहुत बढ़िया बना है, तो मैंने बस माता जी को भोग लगाकर एक साइड रख दिया है उनके सामने। बस ये बनाना शेक मैं पूजा के बाद पी लूँगी। माता जी को दूध का भोग भी लगाया जाता है, तो यहाँ मैंने बनाना शेक का भोग आज लगा दिया है लौंग बताशे के अलावा। और बस उसके बाद हम जो भी पाठ करेंगे वो कर लेंगे। उसके बाद हमें करना है हवन। तो यहाँ मैंने अगियारी कर ली है और सबसे पहले हवन करने से पहले अगियारी की पूजा की जाती है, उसके बाद ही हवन किया जाता है। हवन में मैंने मिलाया है घी, गुड़ और हवन सामग्री। इसके अलावा आप चाहें थोड़ा सा कपूर भी मिला सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र बोलते हुए हमें हवन करना है। बस अगियार करने के बाद हमें करनी है आरती। ओम जय अम्बे गौरी वाली आरती करना होती है सुबह शाम, या फिर आप चाहें तो कोई दूसरी आरती भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक समय आप जय अम्बे गौरी आरती अवश्य करें। उसके अलावा फिर शाम को आप चाहें तो अम्बे तू है जगदम्बे काली और भी जो आरती है माता जी की वो आप कर सकते हैं। दोस्तों जिनके घर में माता जी की स्थापना होती है उनके घर में ध्यान रखें इस बात का कि लड़ाई झगड़ा ना करें। घर में 9 दिन माता जी हमारे घर में मेहमान होती हैं, उनके आने पर हमें घर में खुशहाली का माहौल रखना चाहिए। वैसे तो सब भगवान के हाथ में होता है, लेकिन जितना हमारे हाथ में है उतनी हमको कोशिश करनी चाहिए कि घर में अच्छा माहौल हो, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, क्योंकि हमारे घर में माता जी उस समय विराजमान है 9 दिनों के लिए। लड़ाई झगड़ा वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन 9 दिनों इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि एक समय ही भोग लगाते हैं माता जी को, लेकिन अगर आप माता जी को अपने घर लाए हैं, उनको घर में अपने स्थान दिया है, उनकी स्थापना की है, तो उनको भूखा ना रखें। क्योंकि भगवान को हम क्या खाना खिलाएंगे, लेकिन भगवान को हमने अगर घर में स्थान दिया है, स्थापना की है, तो उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है कि भगवान किसी भी तरह से नाराज़ ना हो। माता जी हमारे घर आई हैं तो खुशी खुशी रहें और खुशी खुशी विदा हों। मंदिर को दोनों समय अच्छे से साफ़ करें कपड़े से। शाम के समय भी अच्छे से मंदिर को साफ़ कर लें। अगर मंदिर में कुछ गिरा हुआ हो तो बासी फूल वगैरह हटाकर अच्छे से पूजा करें माता जी की। और ये देखिए दोस्तों, अगियारी जब हम करते हैं ना, थोड़ी देर बाद वह स्वयं ही प्रज्वलित हो जाती है। जब वह सिलक जाती है ना, चीज़ें थोड़ी सी गलने लगती हैं आग में, तो अपने आप ही वह आग पकड़ लेती हैं। देखिए कितना बढ़िया हवन हुआ है। आरती के बाद आप कर्पूर गौरम अवश्य करें, कपूर जलाकर। और संपूर्ण पूजा के बाद माता से क्षमा याचना आप ज़रूर करें कि माता जी अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें क्षमा कीजिए, हम आपके बच्चे हैं। हम आवाहन, विसर्जन और पूजन करना अच्छे से नहीं जानते, जितना हम जानते हैं उतना हमने किया है। कृपा करके आप प्रसन्न और हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, मैं उनका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।